दिल्ली का सीलमपुर फिर चर्चा में है, अब की बार एक युवक की हत्या को लेकर। सीलमपुर के जे ब्लॉक में 17 साल के एक लड़के की बेरहमी से गुरुवार देर शाम चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम कुणाल है। उसकी मौत को लेकर सीलमपुर में तनाव है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। अनहोनी को रोकने को भारी संख्या में पुलिस तैनात है। चप्पे चप्पे पर फोर्स है। मृतक के परिजन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुरुवार रात से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुणाल को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। वो कुणाल के कातिल को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। नौबत तो ये आ गई है कि अब पलायन के पोस्टर लगाने लगे हैं। जी हाँ, कुणाल की हत्या के बाद सीलमपुर इलाके में तनाव चरम पर है। इस घटना में हिंदू मुस्लिम एंगल आने से मामला और बिगड़ गया है। कुणाल की हत्या से इलाके में काफी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुणाल दूध लेकर आ रहा था, तभी पूरी प्लानिंग से उस पर हमला हुआ। उसके ऊपर गुरुवार शाम करीब 7:45 बजे हमला हुआ। चाकू से हमले में कुणाल की मौत हो गई। इस घटना के बाद कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन कर रहा, ये मकान बिकाऊ है और योगी जी मदद करो जैसे पोस्टर लगा दिए हैं। कुणाल के परिवार वालों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के 4 से 5 लड़कों ने उनके बेटे की हत्या की है। इस हत्याकांड का खौफ इस कदर है कि अब इस इलाके के आम लोग अपने घरों के बाहर ऐसे पोस्टर लगाने लगे हैं। सीलमपुर की दीवारें पोस्टर से पट चुकी हैं। रविदास गली की दीवारों पर किसी पोस्टर पर लिखा है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हमारी मदद करें, तो किसी पर लिखा है हमें योगी मॉडल चाहिए, यानी बुलडोजर एक्शन। हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। मृतक कुणाल की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां का कहना है कि जैसे मेरे बेटे को मारा, हत्यारे को वैसे ही मारा जाए। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता भी एक मां है, वो आए। एक मां का दर्द एक मां ही समझ सकती है। पीएम मोदी और योगी पर भरोसा है, वहीं अब हमारी मदद करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा कुछ नहीं खाऊंगी और यहीं बैठूंगी। कुणाल हत्याकांड में एक लड़की का नाम सामने आ रहा है। उस लड़की का नाम है जिक्रा। मृतक की मां का कहना है कि जिक्रा ने एक दिन पहले ही कुणाल को जान से मरवाने की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक जिक्रा नाम की जिस युवती का जिक्र किया जा रहा है, उससे देर रात पुलिस ने पूछताछ की थी। अभी तक उसकी भूमिका सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस अभी कई एंगल पर जांच कर रही है। एक साहिल नाम के युवक का भी नाम लिया गया है, उसकी भी पड़ताल की जारी है। जिक्रा के घर के नीचे भी पुलिस लगाई गई है, जो अंदर बैठी है। इसका घर दूसरे फ्लोर पर है। मृतक के पिता राजबीर ने बताया कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वारदात में साहिल, जिक्रा और उसके दोस्त शामिल हैं। राजबीर ने कहा कि जिक्रा ने पहले उनके बेटे कुणाल को धमकी दी थी कि उसे छोड़ेंगे नहीं। धमकी की वजह नहीं पता। सीलमपुर की रहने वाली जिक्रा इलाके में लेडी डॉन बनती है। इसके बारे में बताया जा रहा कि ये जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया के साथ रहती थी। जोया को पुलिस ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा अपना गैंग बना रही थी। फिलहाल उसके साथ कुछ लड़के थे, उन्होंने ही कुणाल की हत्या की है। लेडी डॉन जिक्रा आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुकी है। वो हत्या की इस वारदात से 15 दिन पहले ही रिहा हुई थी। वो हमेशा अपने साथ पिस्तौल रखती थी। जिक्रा जेल से बाहर आने के बाद लाला नामक किसी शख्स की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि लाला ने उसके भाई को पीटा था। उसने पीड़ित कुणाल से लाला के बारे में पूछा था। जब उसने उसकी मदद नहीं की तो उसने उसकी हत्या कर दी। कुणाल के साथियों ने जिक्रा के एक चचेरे भाई साहिल पर हमला किया था। हालांकि मृतक कुणाल के परिजनों ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी केवल गिहारा समाज से होने की वजह से हत्या की गई। कुणाल के पिता राजबीर ऑटो चालक हैं। परिवार में 3 भाई, 1 बहन है। स्थानीय लोग और समाज सेवी मांग कर रहे हैं कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाए। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिक्रा जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया के लिए बाउंसर के रूप में काम करती थी। सूत्रों ने बताया कि जिक्रा जोया के जेल जाने से पहले कथित तौर पर उसके साथ रह रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि जोया की गिरफ्तारी के बाद जिक्रा अपना गिरोह बनाने की कोशिश कर रही थी। मृतक के परिजनों ने दावा किया कि कुछ समय पहले कुणाल के समुदाय के कुछ सदस्यों ने जिक्रा के चचेरे भाई साहिल पर कथित तौर पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया।
पहले ही सूत्रों ने बताया था कि साहिल पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ही कुणाल की हत्या की गई हो। पुलिस के सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने शाम के समय कुणाल की हत्या करने से पहले बृहस्पतिवार सुबह उसे चेतावनी दी थी। इस संबंध में एक सूत्र ने कहा कि आरोपियों ने क्षेत्र स्थित शिव पार्वती मंदिर के सामने कुणाल को पकड़ लिया। 2 लोगों ने उस पर चाकू से वार किया, जबकि 2 अन्य लोग देख रहे थे। उन्होंने बताया कि कुणाल किसी तरह घटनास्थल से चंद कदम की दूरी पर स्थित एक क्लिनिक में पहुंचा, जहां चिकित्सक ने उसके घाव पर रुई लगाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। सूत्र ने कहा, इसके बाद चिकित्सक ने उसे ई-रिक्शा से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था। कुणाल हत्याकांड की घटना को लेकर इलाके के लोगों में रोष के साथ ही तनाव है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इलाके में कई हत्याएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में 10 साल में इस तरह का ये छठा मर्डर है। एक शख्स ने कैमरे पर कहा कि 2012 से मर्डर होने शुरू हुए हैं यहाँ पर। ये छठा मर्डर है हमारे समाज का। हम हिंदू हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं। इनका मेन टारगेट यही है कि हम लोग घर छोड़कर चले जाएं। मैंने अपना घर बेच दिया, जो रह गए वो टारगेट बन जाते हैं। सीलमपुर में हिंदू सुरक्षित नहीं है। मिनी पाकिस्तान बन चुका है सीलमपुर। स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई कि उन्हें सीलमपुर में योगी मॉडल चाहिए। उन्हें आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन चाहिए। बहरहाल सीलमपुर हत्याकांड पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की भी पैनी नजर है। रेखा गुप्ता ने कहा कि मैंने 17 वर्षीय लड़के कुणाल की हत्या के बारे में पुलिस कमिश्नर से बात की है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस काम पर लगी हुई है। न्याय मिलेगा। सीलमपुर एक सघन आबादी वाला इलाका है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों ही रहते हैं। ये क्षेत्र पहले भी सांप्रदायिक तनाव का गवाह रहा है। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भी सीलमपुर खूब सुलगा था। अब कुणाल हत्याकांड पर सीलमपुर धीरे धीरे सुलग रहा है। हालांकि इलाके में पुलिस बलों की तैनाती है, रास्तों को खुलवा दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों में शांति बनाने की अपील की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।